हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है। ख्वाब में यारी देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। बस मलिक साहब, आप इसी हफ्ते देखेंगे कि सारा को इमरान के नाम से चिढ़ हो जाएगी। एक शख्स मारा गया है और जिस पर फायरिंग हुई वो खुद बता रहा है कि फायरिंग किसने की थी, तो फिर पुलिस उस पर यकीन क्यों नहीं कर रही? मलिक लियाकत के कहने पर आई हुई। ये क्या हो रहा है बिलाल? सुना है शमशाद ने बयान दे दिया। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। सारा ने इमरान को मेरे बारे में बता दिया है। पता मुझे। आपको कैसे पता? तो अब तेरा सीन खत्म। नहीं मलिक साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने इमरान को एक नई पट्टी पढ़ा दी है। जज्बाती लोगों को जज्बात से हैंडल करना पड़ता है ना मलिक साहब। बड़ी बात है, वरना मैं तो समझा कि खेल खत्म। ये सब कैसे हुआ? मैं डिटेल बताऊंगी आपको बाद में, आप तसल्ली रखें। वैसे सारा की इस हरकत से मैं इमरान के और करीब आ गई हूँ। चलो ठीक है, मुझे तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए ना। उससे के लिए तो कोशिश कर रही हूँ मलिक साहब। हाँ शाबाश, चल ठीक है। मैंने तो बरसों पहले वो घर छोड़ दिया था। ओहो महमूद भाई, वो माजी की बातें थीं। अब मैं आपके लिए चाय तो बनाऊं? नहीं रहने दो, सब घर चल के पियेंगे। प्लीज अंकल, अगर मैं आपकी रियल डॉटर होती तो आप तब भी मेरी बात ना मानते? नहीं बेटा, तुम मेरी सगी बेटी ही हो, ऐसा मत कहो। तो फिर मान लेना इसकी बात। बच्ची का दिल मत तोड़े, कुछ दिन के लिए चले जाते। 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के लिए मेहमान आते हैं, अपने नहीं। चले भाभी उठें, यहाँ से तो चलें। अगर कुछ लेना है तो आप ले लें। क्या कहते हैं फिर आप? वे बच्ची इतना इसरार कर रही है तो जाना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच अंकल। बिल्कुल शकीला जैसी लग रही है ये। अब यही शकीला है आपकी। चले भाभी उठें, कुछ लेना है तो जल्दी करें। हाँ क्यों नहीं। मैं कुछ कपड़े भी साथ रख लूं? हाँ जरूर, जल्दी करें। मलिक साहब, आज आपका अक्कू वो काम करके आया है कि आप हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह, क्या काम कर रहा है अक्कू आज? हराइयों का पूरा पिंड अपने हाथ में कराया है। उनके डेरों और चुपालों पे अपना एक एक बंदा बिठा दिया है, जो औरत को वोट देने के खिलाफ बता रहे हैं कि अगर औरत आ गई तो उनकी औरतें उन्हीं के खिलाफ हो जाएंगी। सही है भाई, सही है। ओए, वो बड़ा खोचल हो गया तू। बाकी रह गए डोगर और मलिक, उनके वोट तो आपके ही होते हैं ना। ओए, वो तो हर दफा हमें ही वोट देते हैं। मैंने अपने बंदों को समझा दिया है कि सब नंबरदारों के दिमाग में ये बात बिठा दें कि कल को डीसी ऑफिस और थानों में औरत के साथ जाते अच्छे लगेंगे।
ओए सब ठीक है अक्कू, सब ठीक है, पर रिजल्ट आना चाहिए इन बातों का बस। आएगा, बल्कि आ रहा है। 1-2 दिन में कट है ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा मलिक साहब। शाबाश अक्कू शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फरवा की दूसरी बड़ी कामयाबी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ मनफी जहन के लोग मुसलसल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फरवा अपने और आप सब के हकूक के लिए लड़ रही है। हम लोग तो यहाँ मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लेकर आए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि चौधरी नूर आलम के 40 साल से नाराज भाई चौधरी महमूद आलम अब वो भी हमारा साथ देंगे। जी महमूद भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए आया हूँ। चौधरी नूर आलम ही की नहीं, मेरी भी बेटी है। मेरे आंगन में दीवार। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप लोगों ने क्या किया है? जी क्या? आप लोग उस औरत की बातों में आ गए। आपको पता है कि उसकी नीयत और उसके अज़ाइम क्या है? आप लोगों को क्या जरूरत पड़ी थी उसका साथ देने की? कोई बहुत बड़ा लालच दिया था उसने। देखिए हम इस तरह के लोग नहीं हैं। अगर इस तरह के होते ना तो बहुत पहले आपकी हवेली में आ चुके होते। तो अब क्या हुआ? ये आप महमूद से ही पूछे। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, लेकिन आप भी तो उनके फैसले में बराबर की शरीक हैं। आपको पता है वो क्या करना चाहती है? वो इस घर को बेचना चाहती है। वो चौधरी नूर की एक एक चीज को नीलाम करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, वो ये घर किसको बेचना चाहती है ये पता है आपको? चौधरी नूर के सबसे बड़े मुखालिफ को, मलिक लियाकत को। मेरा क्या था? मैंने स्टैंड क्यों लिया? मेरा जो शेयर बनता था वो तो मुझे मिल ही जाता। मैं क्यों ये जंग लड़ रही हूं? मुझे क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े खतरात मोल लेने की? मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि चौधरी नूर ने अपने बाद ये जिम्मेदारी मुझ पे डाली थी। मैं चौधरी नूर के पुरखों की लाज बचाने के लिए मैदान में कूदी। मैं लालची नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और महमूद भाई चौधरी नूर के सगे भाई होते हुए उस औरत की बातों में आ गए। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। किस्मत बड़ा साथ दे रही है फरवा का। अब बताएं 40 साल बाद चौधरी महमूद इस घर में वापस आ गए। ये कुछ छोटी बात नहीं है बुआ जी। बिल्ले तू खुद सोच के बैठे बिठाए महमूद नू की बनिया। अब फरवा को
जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इंजना साडा ते बेड़ा गर्क हो जाना, हशर नशर हो जाना है हमारा। खैर कर देगा अल्लाह। एक बात बताऊं बुआ जी? हाँ दस, छेती दस। आपका बिल्ला अब इलेक्शन नहीं होने देगा। रब रखा। बिल्ला किथे कोई नवा ही चन ना चाड़ छे। रब खैर करे, अल्लाह पाक तू मेरा खैर कर। क्या बात है, क्यों इतने खामोश हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस दिल नहीं लग रहा यहाँ पे। दिल नहीं लग रहा? क्यों? पता नहीं, अजीब सा माहौल है यहाँ का। सब लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे, चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट है और हर तरफ तन्हाई का शोर। नई जगह है ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हमने यहाँ आकर कहीं गलती तो नहीं की? अब ये सोचने का क्या फायदा? तुमने भी तो यहाँ आकर मुझसे लड़ना बंद कर दिया है। भाई ऐसा कोई मसला ही नहीं है यहाँ पे। खाना वक्त पे मिल जाता है, नाश्ता वक्त पे मिल जाता है, कोई वजह ही नहीं है लड़ाई की। तो कैसे लड़ूं आपके साथ? जेल में भी तो ऐसा ही होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये देखो, वहां गुर्बत थी, मसाइल थे, लेकिन जिंदगी का एहसास था। रोज नया मसला, एक नया जज्बा भी साथ लेकर आता था। कुछ करने का जज्बा, जिंदगी से लड़ने का हौसला देता था। तो आपको किसने कहा है हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? भाई कोई मसरूफियत तलाश करें अपने लिए। मैं क्या करूं? तबीयत की वहशत खत्म होगी तो दिमाग ठिकाने पर आएगा ना। मुझे लगता है आपको गुर्बत की आदत हो गई है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बस कभी कभी शकीला की याद बहुत तंग करती है। सोचती हूँ न जाने किस हाल में होगी वो। लेकिन अब तो हम उसके बाप से बात कर सकते हैं। अब हम बड़े घर में आ गए। हाँ ये तो है। तो मैं बात करूं उससे, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो? हाँ, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? हाँ, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं बात करूंगी। मेरे आंगन में दीवार। अस्सलाम वालेकुम बुआ। ये लो गरम गरम चाय। बस एक मिनट, मोहम्मद वकास रह गया। बस मोहम्मद वकास 5000। जिंदी रह, शुक्र है गरम चाय लेके आई है मेरे लिए। तो सत्यानाश चाय तेरा, इतनी फिक्की चाय लेके आई है मेरे लिए। मिठा तो डाल लिया होता। 2 चम्मच डालें बुआ? नहीं, होर किसी दी प्याली च पा आई होंगी। तुझे पता है ना मैं मिठे के लिए चाय पीती। रहने दो बुआ, इस उम्र में ना इतना मीठा अच्छा नहीं है। चल नहीं, चुप कर, बस कर। आगे घर का माहौल इतना कौड़ा हुआ है, चाय में तो मिठा डाल देती। सुना है कुछ तूने कि उन्होंने नौकरों को सब कुछ दस दिया? जी बुआ, उन्होंने बता दिया कि जो इलेक्शन में देगी लगेंगी ना वही सबने खानी है। मर जानी है, इलेक्शन की देगे नहीं। उन दिनों जो लोग डेरे पे आए जाएंगे उनको खुआने के लिए देगे पकेंगी। नाज ने तो बड़ा मुंह चुक के कह दिया था हम तो रोज 300 लोगों को खाना खिलाएंगे। अब तू आप बता, हमारे किचन में इतने बड़े बड़े हैं चूल्हे जिसके ऊपर 300 देगे पकेंगी ना, इतने बंदे हैं। मैंने भी ना
जो न्याज नाई है ना अपना देगे पकाने वाला, मैंने उसको कहा कि बाहर से बुला ला बंदे जो पैसे लेके देगे पकाएंगे, ता काम टुरेगा, नहीं तो काम नहीं बढ़ना साडा। और उधर जो मशल चौधरानी के हमायती आएंगे उनका क्या? उनकी देगे उधर तो इसकी देगे इधर, तो बाकी हमारी। बुआ हमारे समेत ऐसे तो सारे लोगों की मौजें लग गई। हाँ 3 महीने लग जान मौजा। ये फरवा जीत गई ना तो अखा फाड़ फाड़ के उसको ढूंढते फिरेंगे कि इधर इतिया भी गई किधर। और अगर मशल चौधरानी जीत गई तो? वैसे एक बात तो बताओ बुआ, आपने वोट किसको देना? जब तेरा ब्याह होगा ना तो तेरे कसम को वोट दूंगी, कुछ और मेरे मुंह से सुनती है। बुआ ऐसे तो ना के। दुआ कर इस घर की किड़किड़ मुक जाए, नहुसत है मेरी। मैं तो कहती हूँ रहने दो बुआ, रौनक लगी हुई है। इस घर का नमक खाता शर्म नहीं आती तो हो गया करा हलाल काटने में को जा जाके सारा बोटी खाने का काम पड़ा रहा। तुम्हारे बेटे इमरान का दिमाग बहुत ऊंची हवाओं में है आजकल। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो बहुत कुछ सकता है। उसे समझाओ, मशल की हमायत से बाज आ जाए वो। अरे बेटा, वो क्या और उसकी औकात क्या, उसकी हिमायत से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता नहीं, फर्क पड़ रहा है। और वैसे भी जंग में सबसे पहले दुश्मन के हथियार तबाह किए जाते हैं। इमरान तो बेजरर सा बच्चा है। जो भी है, अगर आप उसकी खैर और सलामती चाहती हैं तो उसे फौरन मशल से अलग करवा दें। और इसका मतलब ये भी है कि वो हमारी हेल्प करेगा। और जहां तक उसकी नौकरी का सवाल है, उसकी फिक्र हरगिज न करे। वो उसे हमसे इतना फायदा होगा कि ऐसी 10 नौकरियों से वो कमा नहीं सकता। आप चाय तो पी लें। आप अच्छी खबर सुनाएंगी तो फिर आके पीऊंगी चाय। मेरे हल्के के लोगों, मैं आपकी बेटाई नहीं बेटी, मीनिंग डॉटर। मैं आपकी डॉटर नहीं बोलना, बेटी बोलना, बेटी। मैं आपकी बेटी हूं, आपके सामने इसलिए आई हूं, खून नहीं हूं। लेकिन यहाँ खून लिखा है, HOON। आई नो, लेकिन इसको प्रोनाउंस हूं करते हैं। ये नून की नेजल साउंड होती है। इट्स प्रोनाउंस्ड एज हूं। बोलो गुड। हूं। क्या? मैं आपके सामने आई हूं। गुड, दैट्स नाइस, शाबाश। चौधरी नूर ने हमेशा आपकी खिदमत की है। खिदमत नहीं, खिदमत। स्पीच तैयार हो रही है। अच्छा बोल रही है। दिखाओ मुझे। उर्दू बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। नहीं बेटा, तुम्हें लग रही है। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगी तुम्हें आ जाएगी। ये बहुत आम सी तकरीर है लैला, महमूद आलम साहब से लिखवाओ। बल्कि मैं उनसे कहती हूँ, वो याद भी करवा देंगे। ओह, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हाँ है ना? ठीक है। मशल पूरा जोर लगा रही है मलिक साहब कि चौधरी नूर आलम के कत्ल की FIR आपके नाम की कट जाए। अबुल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर मलिक साहब, इसका असर आपके इलेक्शन पे तो पड़ेगा ना। ओए चलिया, FIR तो मर्दों की डिग्रियां होती हैं। जैसे
BA MA की डिग्री नहीं होती। वैसे मलिक साहब, आप जैसा जीदार कोई दूसरा नहीं होगा। ओए, इस दुनिया में जीदारी से जीना पड़ता है, जी जी करके नहीं। जी मेरा मतलब है सही। तो सारा पुत्री, क्या हो गया तुझे? हंसती है न बोलती, न कहीं आती है न जाती है। ओए पुत्री, वो क्यों आ रही है मुझे जीते हुए? मैंने आपको क्या कहा है? और यही तो कह रही है तू, ये जो मुंह सुझा के बैठी है तू। हो देखो पुत्री, जिंदगी में पहली बार अपनी हार का बदला लेने के मकाम पे पहुंचा हूं मैं, और तू मुझे कर में ही हराना चाहती है। ना कर पुत्री, ऐसा ना कर। ये वो दिल के पीछे ना लग, ये बड़ों बड़ों को मरवा देता है। वो देख पुत्री, अच्छी खासी पढ़ी लिखी कुड़ी है तू। ओए, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके काबू में तेरा दिल भी है। मेरा दिल ही तो मेरे काबू में नहीं है पापा। वो तो करना इसको काबू में, कर इसको अपने काबू में। देख पुत्री, वड्डे जो सोचते हैं वो छोटे नहीं सोच सकते। और अगर बड़े छोटे हो जाएं तो? ना, वे ऐसा लगता, ऐसा होता नहीं है। वो अपने दिल को संभाल, वो काबू कर इसे। कल को तूने अपने बाप की जगह भी लेनी है। और ये जो बिजनेस कारोबार होते हैं, वो ये दिल से नहीं चलते, दिमाग से चलते हैं। दिमाग से काबू कर अपने दिमाग को। चल शाबाश, उठ, कुछ खा पी ले। मैं उठना पुत्री। बाबा थोड़ी देर में खाती हूँ। ये हुई ना बात। शाबाश, मत सोचा कर। कि पालने वाले की मोहब्बत पैदा करने वाले से ज्यादा होती है। जब मेरी बात समझ में आ गई तो मैं इसे आपके पास ले आया। तुमने प्लान नहीं बताया मुझे। कैसा प्लान? यही कि हमने कब निकलना है और कहाँ जाके निकाह करना है। क्या हो गया तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई? अगर आपका दिल ना लगे तो आप वापस आ जाइएगा। मशल तुम्हारा ससुराल है, वो क्या कहेंगे वो लोग? इमरान साहब, वो मशल बीबी तो इसका मशल के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा।